माने सम्मान की लड़ाई हुई ना, तो महाभारत हुआ। मान सम्मान की लड़ाई हुई तो रामायण हुआ। मान सम्मान की लड़ाई आज तक लड़ते आ रहा है सब लोग। एक एक छोटा से छोटा जंग भी मान सम्मान की लड़ाई पर लड़ा गया, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। हमारे विधायक जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि जाके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए। जरा बताइए कि हमको छातापुर में कौन सा अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। आज तक 22 साल से विधायक हैं, 22 साल में पूरा देश दुनिया कहां से कहां चला गया। आप सड़क बिजली पे पड़े हैं। और युवा खासकर, अभी देखा ना आपने नेपाल में, देखा कि नहीं देखा, बिल्कुल एक दिन में कचरा साफ। उसी तरह से इस बार यहाँ पे युवा कचरा साफ करने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश और मैं हूं मनीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और जितने भी प्रत्याशी हैं लगातार जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छातापुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं दीपक शाह जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार इसका क्या मिशन है और क्या विजन है और ऐसा क्या रहा कि इस बार इसको निर्दलीय जो है चुनाव में उतरना पड़ा है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मनीष जी, बताइए। इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, क्या आपका क्या मिशन है, क्या विजन है इस बार? अपना विजन यह है, सबसे बड़ा विजन है हम लोगों के मान सम्मान और इज्जत की। जी। जहां हम लोगों को आज तक कभी मान सम्मान इज्जत नहीं दिया गया किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। जो मौजूदा विधायक हैं उसके द्वारा कभी भी आज तक किसी को, तो क्यों ना लड़ेंगे हम। माने सम्मान की लड़ाई हुई ना, तो महाभारत हुआ। मान सम्मान की लड़ाई हुई तो रामायण हुआ। मान सम्मान की लड़ाई आज तक लड़ते आ रहा है सब लोग। एक एक छोटा से छोटा जंग भी मान सम्मान की लड़ाई पर लड़ा गया, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया कि मान सम्मान की बात। अगर हम छातापुर में विकास की बात करें, अगर दीपक शाह जी को अगर इस बार मौका मिलता है, तो क्या लगता है छातापुर विधानसभा में दीपक शाह जी क्या बदलाव करेंगे? देखिए, सबसे पहला हम लोगों का एक अपना, हम लोग जो मैनिफेस्टो देख रहे हैं, हम लोग जो लगातार जा रहे हैं क्षेत्र में, हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य विभाग की समस्या। सबसे पहला अगर स्वास्थ्य विभाग लिया जाए, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो छोटा छोटा पीएससी है नहीं चल रहा, अनुमंडल अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा है। आप देखे होइएगा, हमारे विधायक जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि जाके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए। जरा बताइए कि हमको छातापुर में कौन सा अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि छातापुर में हम विकास किए, लेकिन विकास दिखता ही नहीं है। विकास दिखे, वही तो बोले कि भैया, वो कह रहे हैं कि विरोधियों को विकास नहीं दिख रहा। पूरा जनता आज के डेट में उनका विरोधी है, तो पूरा जनता को ना बोल रहे हैं कराइए सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जरा देखे, वही खुद करा ले मोतियाबिंद का ऑपरेशन, और जरा देख ले कि विकास कहाँ हुआ है। क्या लग रहा है छातापुर में कहाँ विकास का अभाव है, कहाँ विकास बहुत है। पहला तो मैं ये कह दिया, हॉस्पिटल की समस्याएं, हम आप सबको पता है कि कोई इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो बेसिक डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, बेसिक डेवलपमेंट है ना, आप आज तक 22 साल से विधायक हैं, 22 साल में पूरा देश दुनिया कहां से कहां चला गया। आप सड़क बिजली पे पड़े हैं। आज भी विधानसभा में लगभग 25% से 30% से ऊपर ऐसा जगह है जहां पे रास्ता ही नहीं बना। आज यहाँ है ना हम, आप अभी मेरे साथ चलेंगे, पीछे 6 नंबर वार्ड है, थाना के पीछे, इसी के पीछे है ना, इधर से भी जाता है रास्ता, ये बलवा में। आज तक कभी सड़क नहीं बना। अभी भी चलिए, आपको घुटना भर कीचड़ मिलेगा। लोग कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है बार बार। और ऐसा ऐसा बहुत है, आप जाइए गिदर पट्टी जाइए, सोटा जाइए, आपको हर जगह मिलेगा इस तरह से। फिर विधायक जी जो दावा कर रहे हैं कि हम विकास किए, सड़क बना दिए। विधायक जी तो बोल सकते हैं भाई, चमड़ा का मुंह है, बोलने में क्या जाता है। बोल सकते हैं, बहुत कुछ विकास दिखाएंगे, वो तो दिखा सकते हैं। वो टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं बीरपुर में। हम अभी थोड़ा दिन पहले एक वीडियो देखे कि टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है बीरपुर में। 10 करोड़ रुपया पहले योजना में फंड निकला, जो पिछला मंत्री थे। क्या हुआ, बीरपुर झील बन गया? वो तो लगभग 10 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं। आज तक एगो बीरपुर का झील टूरिज्म में नहीं बना। क्या हो गया, हमको बताइए ना, क्या काम कर रहे हैं, कौन सा विकास? मैं पूछता हूं, कौन सा विकास? यानी विकास अब भी अधूरा है छातापुर में। विकास अधूरा है कि विकास हुआ क्या है? अरे रोड, बिजली, विकास का आप मापदंड मानेंगे आज के समय में, जहां सोशल मीडिया, जहां हम लोग इतना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, जहां देश दुनिया इतना तरक्की कर चुकी है, आज भी आप रोड और बिजली के लिए करेंगे? अगर दीपक शाह जी को मौका मिलता है तो क्या बदलाव करेंगे आप? बदलाव है अपना, रोड बिजली, मान लीजिए रोड बिजली तो बनना है, सो बनना ही है। आपके पास कॉलेजेस नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में,
बहुत सारे जगह ऐसा टोला मोहल्ला जहाँ स्कूल नहीं है। हमारे पास एक एलन कॉलेज है, उसमें नहीं होता। एक भीमपुर में कॉलेज चाहिए, एक छातापुर में कॉलेज चाहिए, है कि नहीं। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तो हम लोग उसको लड़के बाद में ले लिया जाएगा, कोई बात नहीं, वो विजन में है। लेकिन तत्काल में ये है डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बाजार समिति नहीं है। हमारे यहाँ मकई का बहुत बड़ा उत्पादन है, बाजार समिति नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है मकई रिलेटेड। हमारे पास पटवा बहुत होता है, पटवा के रिलेटेड इंडस्ट्रीज नहीं है। हम लोग चाहेंगे बढ़िया बढ़िया सब्सिडी मिलेगा, लोग अच्छा इंडस्ट्री लगा सकता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़े का व्यापार में आप देख लीजिए, बहुत सारा अभी छोटा छोटा फैक्ट्री हम देख रहे हैं कि कपड़े का, जीन्स का, ट्रैक सूट का ये सब लगा रहा है लोग। उन सबको मोटिवेट करना है। और युवा खासकर, अभी देखा ना आपने नेपाल में, देखा कि नहीं देखा, बिल्कुल एक दिन में कचरा साफ। उसी तरह से इस बार यहाँ पे युवा कचरा साफ करने का काम करेगी। अच्छा, आप जेन जी आंदोलन का बात कर रहे हैं जो भी नेपाल में हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि बिहार में उसका इम्पैक्ट होगा क्या? बहुत बढ़िया। देखिए, जिस तरह से बिहार में रिश्वतखोरी, घूसखोरी, पदाधिकारियों का, नेताओं का मन जो बढ़ा हुआ, ये चरम सीमा पार है, ये बात हम आप सबको पता है, बिल्कुल, है कि नहीं, सबको पता है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार सीमा लांघ चुकी है और इसी तरह का विद्रोह हो जाएगा। अगर नहीं मानेगा लोग तो इसी तरह से होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। समय है, कलयुग है, हर समय परिवर्तन मांगता है। आज आखिर नेपाल किया, श्रीलंका किया, बांग्लादेश किया, अक्कच होगा तो लोग करेगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है भाई। एक आदमी आज क्या है, आज हम लोग डर से एक आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। कर दीजिए, तुरंत केस हो जाएगा। तानाशाही की सरकार है, तानाशाह लोग बैठते हैं। विधायक मांग नहीं पूरा करवाएंगे जनता का, केस लदवा के अंदर करवा देंगे। वीरपुर में यही आज कितना तारीख है, आज 12 तारीख है ना। यही 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजा के रात में, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हुआ था ना कांड, 4 लड़के का। उतना लोग आक्रोशित हुआ, क्यों नहीं आक्रोशित होगा? आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया ना उसका, कोई नहीं पकड़ाया गया, कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जनता आक्रोशित हुई, एवज में क्या मिला? 47 आदमी को जेल मिला, बाप बेटा सब जेल गया। कौन देखने के लिए आया? विधायक आया देखने के लिए। एक थाना प्रभारी का तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही नहीं सका, उनसे तो करेंगे क्या वो? इस बार हर जगह, बलुआ में भी हुआ ना, बलुआ में भी रोड जाम हुआ, बलुआ में भी आज केस लाद के घूम रहे हैं लोग। इस पूरे विधानसभा में हर जगह कितना जनता केस लगा हुआ घूम रहा है सरकारी केस के अगेंस्ट में, रोड जाम करने के, बंदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। कौन है? तानाशाही चल रही है, जनता को समझना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, क्या लग रहा है कि जनता इस बार आप पर विश्वास जताएगी, परिवर्तन करेगी? अरे क्यों नहीं, 100% हम लोग जीतेंगे चुनाव। ये घर हमारा है, यहाँ राज हमारा होगा। इस बार आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव क्यों नहीं जीतेंगे? अरे मेरा कहने का मतलब, कोई पार्टी बाहर की है, वो यहाँ की तो नहीं है। पार्टी बाहर की है, आदेश हो गया, पार्टी के रहने वाले बाहर के, आला कमान बाहर के हैं। हम लोग लोकल हैं, यहाँ जनता का राज होगा। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। ये घर हमारा है, यहाँ राज भी हम लोगों का होगा। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि देखिए, इस बार इस चुनाव में आंख खोलिए, दिमाग खोलिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना लाठी खुद खड़ा कीजिए। आपका भाई, आपका बेटा दीपक साहब आपके साथ है, हमेशा खड़ा रहेगा। आपको भी पता है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पता है कि अगर हम किसी के लिए स्टैंड किए हैं तो हम स्टैंड करेंगे। और इस विधानसभा में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास रचने का काम मैं करूंगा, ये तय है। लिख के देते हैं आपको, इस बार जनता राज कायम होगी। आप सबों से अपील है, इस बार जनता राज कायम कीजिए। हम लोग निर्दलीय जीतेंगे और हम लोग मजबूत बनेंगे। आपका सेवक, आपका बेटा दीपक शाह आपको यह आग्रह करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने अभी सुन रहे थे निर्दलीय उम्मीदवार दीपक शाह को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि छातापुर में अभी भी विकास का अभाव है और छातापुर को स्थानीय उम्मीदवार की भी जरूरत है। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। सीमांचल संदेश के लिए मैं मनीष कुमार।